दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाजोगी। आप देख रहे हैं सफलता माइएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए इतिहास विषय के साथ में। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का। प्रारंभ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम इतिहास की पृष्ठभूमि पर बात कर लिया जाए कि कैसे इतिहास की शुरुआत होती है। दोस्तों, इतिहास की शुरुआत मानव के इतिहास के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। पृथ्वी के इतिहास के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे मानव के इतिहास की जब हम बात करेंगे कि कैसे मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी जैसे ग्रह पर हुई, तो सबसे पहले हम मानव जो हम देखते हैं आज का वर्तमान मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहा जाता है, इसी होमो सेपियंस की अनेक प्रजातियां हुई हैं। उसी प्रजातियों के अंतर्गत अनेक चेंजेज हुए हैं और वर्तमान का जो अपना मानव होमो सेपियंस है, इसी का पूर्वज है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, इसका एक पूर्वज था, सबसे पहले पूर्वज था, उसका नाम था रामापिथेकस। दोस्तों, रामापिथेकस ये भी जंगलों में ही रहता था। रामापिथेकस के बाद में होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो मैग्नन मानव, बहुत सारे मानव आए। इन्हीं मानव के साथ साथ इनकी बुद्धि का विकास होता गया और अंत में होमो सेपियंस मानव की स्थिति आई। दोस्तों, वैसे पाषाण काल की स्थिति हम जब अध्ययन करेंगे तो पाषाण काल में हम ये देखेंगे कि आखिरकार इतिहास का जो काल विभाजन है, वो एक वैज्ञानिक हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, इतिहासकार, जिनका नाम है थॉमसन। उन्होंने भी धातु के आधार पर बांटा है, किसी ने पत्थरों के आधार पर बांटा है। तो हम पहला जो काल विभाजन है वो पाषाण काल का देखते हैं। पाषाण काल इसलिए कहा गया दोस्तों, इस समय जो ये अपना होमो सेपियंस मानव है, ये अपने औजारों के रूप में किसका उपयोग करेगा? पत्थरों का उपयोग करेगा। ये औजार जो बनाएगा वो किसका बनाएगा औजार? वो पत्थरों के औजार के रूप में ये काम करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये पत्थरों के औजार के आधार पर इस संपूर्ण काल को पाषाण काल कहा गया। वैसे दोस्तों, अगर पाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो टाइम पीरियड शुरुआत से हम शुरुआती दौर हम वहां से मान रहे जहां से मानव क्या कर रहा है? पत्थरों का उपयोग शुरू कर रहा है। तो इसमें इसी शुरुआत से मान लेते हैं कि वर्तमान में जो 2350 ईस्वी तक, इससे पहले का जो इतिहास है उसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब पाषाण काल को भी हम दोस्तों 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि पाषाण काल के औजार पहले सबसे बड़े होंगे तो उसको हम कहेंगे, कौन से कहेंगे? पूरा पाषाण काल। कौन से कहेंगे? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बाद में फिर आप कहोगे मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद में आप कहोगे नव पाषाण काल। दोस्तों, वैसे तीनों को समझने की बात है। यहाँ से जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या अर्थ है पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का। दोस्तों, बात उस समय की है जब पूरा पाषाण काल जब शुरुआत हो चुकी थी, मानव मैदानों में निवास कर रहा था। उस समय क्या हुआ कि जैसे जैसे उसकी आवश्यकता हुई, उसने पत्थरों को गढ़ना स्टार्ट किया। आपने पढ़ा होगा कि पत्थर 2 तरीके से, एक तो दबाव सेल्फ तकनीक से किसी दबाव पर रख कर उसको ऐसे घिस कर भी वो औजार बना रहा था, एक हथौड़ी या छेनी की सहायता से बना रहा था। तो वो पूरा पाषाण काल है। उसके बाद हम मध्य पाषाण काल देते, ये एक ऐसा काल विभाजन है। इस काल में आप देखोगे कि मानव की जीवन में संक्रमण अवस्था आ गई है, कि यहीं से अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, घास उगने लगी हैं चारों ओर। जो जानवर है, जिसमें घोड़ा हो गया, गधा हो गया, पशु में बकरी हो गई, ये इनका अचानक तेजी से संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? उसका कारण है जलवायु परिवर्तन, और ये मानव के पालतू पशु बनते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल को हम कहेंगे संक्रमण काल। इसी बात में हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। दोस्तों, नवपाषाण काल, जिसे हम वर्तमान का जो काल कहते हैं, वही नवपाषाण काल है। इस पाषाण काल में मानव इतने सूक्ष्म औजारों का उपयोग करेगा जिन पर क्या होगी? पालिश होगी, धार होगी, और ये बहुत ही अच्छे वाले क्या होंगे? औजार होंगे। इसी के साथ में नवपाषाण काल में क्या करेगा? कृषि करेगा। कृषि करेगा। और कृषि के बाद में क्या करेगा? जब उसने अब किसी स्थान पर आप माना कि यहाँ पर उसने पौधे उगा दिए, तो इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए क्या करेगा? चारों ओर बाड़ लगाएगा। इसमें से समय समय पर सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था देगा। साथ ही इन फसल को काटने के बाद में जो बीज होंगे, बीज को एक जगह रखेगा, क्योंकि इतने सारे बीज को एक साथ से दूसरे साथ में नहीं ले जा सकता। साथ में इसको यह भी पता चल जाएगा कौन सा पशु उपयोगी है, कौन सा उपयोगी नहीं। यहीं से इसी नवपाषाण काल में क्या बनेंगे? किसान बनेंगे। और इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है? उसका एक ही कारण है, वो है पहिए का आविष्कार।
यही पहिए का आविष्कार मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल को अलग करता है कि अब मानव क्या करेगा, अब उसको अधिक से अधिक वजन ले जाया जाएगा, अब उसे जो भी अनाज है उस अनाज को एकत्रित करेगा, संग्रहित करेगा, अब वो खाद्य संग्राहक से क्या बनेगा, किसान बनेगा, मतलब शिकारी से खाद्य संग्राहक की ओर। इसीलिए कहा जाता है नवपाषाण काल एक संस्कृति है, इसको नवपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों एक विद्वान है गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने तो किस आधार पर कहा, एक तो कृषि पहिए का आविष्कार, जैसे कि चटाई बुनना, लोहे का काम करना, लोहे से तो बाद में परिचित होगा, 1500 ईस्वी के बाद में परिचित होगा, लेकिन अनेक ऐसे कार्य जैसे कुम्हार के काम करना, ये सारी एक्टिविटी उस समय हो रही थी। इसी कारण जो गोल्डन चाइल्ड साहब थे उन्होंने कहा कि ये तो नवपाषाणिक संस्कृति है, इनको क्रांति कहा, रिवॉल्यूशन का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्बन सिविलाइजेशन, उनकी एक फेमस पुस्तक है अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। इसी सिविलाइजेशन में इन्होंने इसी नवपाषाणिक संस्कृति को क्या कहा कि ये तो कोई क्रांति है। इसी प्रकार मानव धीरे धीरे सभ्य होता जाएगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों कल हम अगली क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो हम इनके इंपोर्टेंट स्थल से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं इंपोर्टेंट स्थल पर हम बात करेंगे। और साथ ही आज आपने क्या जाना कि पूरा पाषाण काल, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल, जब मतलब पूरा पाषाण काल। ये देखो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में सबसे बड़े औजार थे, मध्य पाषाण काल में उससे कम हो जो छोटे हो गए, लेकिन मध्य जो नव पाषाण काल है उसमें से अत्यंत सूक्ष्म आकार के हो गए और उन पर धार आ गई, पालिश सालिश ऐसे। कल हम दो चीजों की बातें करेंगे दोस्तों, एक तो बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल, और प्रमुख स्थल के साथ साथ में एक और चर्चा करेंगे कि कौन से औजार मतलब उस समय उपयोग हो रहे थे। उन औजार में जैसे आप देखोगे कि खंडक हो गया, विधारणी होगी, अलग अलग तरह के स्क्रैपर हो गए, और आपको मतलब बहुत सारे फलक हो गए। फिर ही हम फलक संस्कृति पढ़ेंगे, सोहन घाटी, बेलन घाटी जैसे नाम सुनेंगे आप। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको कल लेके आऊंगा, लेकिन आज ये सामान्य परिचय जो पाषाण काल का है इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।